हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसएस मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम आपको कराने वाले हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया है इफ ए वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन अ लेवल ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो इस क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है डायग्राम को समझना और डायग्राम को बनाना। तो हमें इसका डायग्राम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किस तरह से इसमें डायग्राम को बनाते हैं आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो दिया है उसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। एक वर्टिकल पोल, इसमें एक पोल की बात हुई है तो हम पहले सबसे पहले एक पोल को डिनोट करेंगे। कहाँ पर? मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पोल होगा ए बी। लेट ए बी अ पोल ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट। इस यहाँ पर बोला है इसने फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द पोल। तो ऑब्जर्वर की जो पोजीशन होगी हम उसको लेट कर लेंगे, ये ओ पॉइंट पर होगी। ऑब्जर्वेबल की पोजीशन ओ पॉइंट पर आ गई। अब इसने कहा है 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। तो 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, तो ओ ए इजिकल टू हमारी कितनी हो जाएगी? 25 मीटर। और ए बी यहाँ से इसको जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि इसने दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। और इसकी हाइट को हमसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो पोल की जो हाइट होगी हम बतानी है, हम इसको एच लेट कर लेंगे। लेट हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू एच। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है ओ ए बी। ओ ए बी ट्राइंगल में एक एंगल दिया है और एक नीचे इसका बेस 25 मीटर। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पहले आपको पढ़ाया था कि जो टेन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस वाले ट्राइंगल में हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर ट्रिग्नोमेट्री का एंगल लगा देंगे टेन थीटा। शो इन ट्राइंगल ओ ए बी 1060 इज इक्वल टू 1060 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए बी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है यहाँ पर थीटा के सामने वाली साइड कितनी होगी इसकी परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा ए बी और ओ ए। अब 1060 की वैल्यू जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपने वो बताई थी, तो 1060 की वैल्यू होगी √3। ए बी हमें निकालनी है, तो ए बी क्या है, हमने एच लेट किया था हाइट को, और ओ ए जो इसने डिस्टेंस दी है ओ ए कितनी 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। तो ये हो गई हमारी 25 मीटर। हमें क्या निकालनी है? हाइट, एच की वैल्यू। अब यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हो जाएगी एच इजिकल टू आ जाएगी हमारी 25 √3। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 25 √3। अगर इस क्वेश्चन में बोला गया होता कि √3 की वैल्यू लगाओ 1.732, तो √3 की वैल्यू लगाते 1.732 और इसकी 25 से इसकी मल्टीप्लाई करके इसकी एग्जैक्ट हाइट जो हमारी मीटर में आएगी वो हमारी पूरी कंप्लीट हाइट आगे आ जाती। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। और डायग्राम जैसे मैंने बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमें पता होना चाहिए, नीचे से बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऊपर वाला एंगल होगा। तो सबसे पहले डायग्राम को बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद इसमें देखना है कि कौन कौन से इस जो ट्राइंगल बनेगा इसमें हाइट दी है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बेस। कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें यूज करना है, क्योंकि देखो हमें इसमें बेस और परपेंडिकुलर दो में जरूरत पड़ रही थी, तो केवल इसमें 10 की जरूरत पड़ रही थी। अगर ये वाली डिस्टेंस दी होती तो हम इसमें साइन का यूज करते या कॉस का यूज करते। तो ये इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ट्रिग्नोमेट्री को समझना। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने इसकी वीडियोस हमारी ट्रिग्नोमेट्री की नहीं देखी तो आप जाकर के हमारे चैनल पर पहले वीडियोस देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये आप क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।